अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम है ख्वाजा मोहम्मद सफ़र। आज हम कनाडा के बारे में बात करेंगे। कनाडा का वर्क वीज़ा कैसे लिया जाए, हम वर्किंग किस तरह जाए, किस तरह कनाडा के वीज़ा अप्लाई किया जाए, ये सब डिटेल बताएंगे आपको। प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां इस वक्त लोग सबसे ज्यादा जाने का सोच रहे हैं, जहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है। दुनिया का एक अजूबा भी इसी मुल्क में है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कनाडा की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कनाडा ने इतनी तरक्की की। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में दबा हुआ मुल्क कैसे आज दुनिया को नौकरियां बांट रहा है। मैं जा रहा हूँ कनाडा के हवाले से, कनाडा के वर्क वीज़ा के हवाले से। मैंने कनाडा के हवाले से मैं ज़्यादातर वीडियोस नहीं बनाता हूँ वर्क वीज़ा के हवाले से, क्योंकि जिस तरीके से यूरोप का वर्क परमिट लेना आसान है, बाकी कंट्रीज का वर्क परमिट लेना आसान है, लेकिन कनाडा का जो वर्क परमिट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि ये रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, यानी कि हर कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता है। हर जॉब के लिए आपको जो है वो लीमिया चाहिए होता है। आज मैं आपको जो जॉब्स बताऊंगा उसके लिए आपको कोई लीमिया की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। ये जॉब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ इसका जो प्रोसेस होगा वर्क वीजा का, तमाम सारी चीजें आपका एम्प्लॉयर करेगा, उसकी कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। तमाम सारी चीजें आपका एम्प्लॉयर बेयर करता है, जो आपको कनाडा बुलाता है। तमाम सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर का होता है। अब ये वीजा कैसे अप्लाई करेंगे, तमाम सारी चीजें मैं आपको सिस्टम पे ले जाके बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ किन किन कैटेगरीज में जॉब अप्लाई हो सकती है। इस वक्त हम सबको पता है कि कनाडा का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। वहाँ पर साल के 6 महीने आपको बर्फबारी मिलती है, स्नोफॉल मिलती है, जिस वजह से तमाम का जो जॉब्स है वो तकरीबन जो है वो रिमोटली, यानी लोग रिमोटली काम कर सकते हैं। उस वजह से कनाडा ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया था कि न्यू बेस्ट पायलट प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस किया था कि भाई उसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा लेबर्स की जरूरत है। फिर इसके बाद इन्होंने न्यू फाउंड लैब्राडोर का प्रोग्राम अनाउंस किया। लेकिन कनाडा में हमेशा लेबर की शॉर्टेज रहती है। कनाडा बहुत बड़ा है, वहाँ पे ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एजेड लोगों की है। कनाडा की डिमांड हमेशा ही रहती है कि यार हमारे पास लोग आए, काम करें। इवन आपको कनाडा में सबसे ज्यादा जल्दी PR मिल जाती है। उसकी वजह यह है कि कनाडा खुद चाहता है कि यार हमारे पास लोग रह के यहाँ पे काम करें, क्योंकि वहाँ की जो अपने लोकल्स हैं वो रिमोटली काम करते हैं, वो ज़्यादातर आउटडोर के काम नहीं करते। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर मैं बात करूँ या मैं फैक्ट्रीज के अंदर बात करूँ, तो ये सारी जॉब्स हमेशा ओपन रहती हैं। तो ये जॉब्स पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और श्रीलंकन भाई जो है वो करते हैं। तो आज मैं जिन जॉब्स की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले नंबर पर जो है वो फैक्ट्री वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त। इसके साथ साथ वेटर्स की, क्लीनर्स की, टेक केयर की, नर्सेस की हॉस्पिटल के अंदर। इसके अलावा जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्लम्बर हैं, डेंटर हैं, इसके अलावा जो है वो पेंटर हैं। ये तमाम तरह लोगों की जो है वो बहुत ज्यादा हाई डिमांड है कनाडा में। इवन कैनेडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई स्किल्ड पर्सन आता है तो उसका तमाम तरह एक्सपेंस, यानी कि जितना भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, इवन के इंश्योरेंस तक भी जो है वो हम पे करेंगे अगर कोई जो है वो टेक्निकल बंदा या स्किलफुल बंदा हमें मिल जाता है। मैं भी आपको लेके चलूंगा अपने सिस्टम की स्क्रीन पर। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। सिर्फ आपको 2 चीजें चाहिए, आपका CV और कवर लेटर, जो कि कैनेडियन फॉर्मेट पे आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपने जॉब अप्लाई करनी है और आपको जो है वो एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर मंगवाना है। अगर मंगवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका बाकी तमाम तरह प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आइए चलते हैं मेरे सिस्टम के स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने पर जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि अभी इस वक्त इस पोर्टल के ऊपर 1.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। 1.5 लाख जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये 1.5 लाख जॉब सारी की सारी आप लोगों के लिए नहीं है। हमने इसके अंदर कुछ सेटिंग करनी है, हमने इसके अंदर कुछ एडवांस सेटिंग करनी है। उसके बाद ही हमें वो जॉब शो होंगी जो हमारे काम की है। ये देखिए आप एडवांस का ऑप्शन आ रहा है, तो एडवांस के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमें इसके अंदर कुछ फ़िल्टर लगाने हैं। अब फ़िल्टर लगाने के लिए आप चाहते हो तो आप यहाँ पे जॉब टाइटल दे सकते हो, अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है किसी जॉब को लेकर। अदरवाइज़ मैं तो उसको रहने देता हूँ। आपने यहाँ देखना है कि वो वाली जॉब्स आपको शो हों जो रिसेंटली पोस्ट की गई हैं, क्योंकि बहुत पुरानी जॉब्स के लिए जाओगे ना तो उनमें काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि कंपनी ने ऑलरेडी बंदा हायर कर लिया होता है, लेकिन उनका ऐड यहाँ अभी भी चल रहा होता है।
तो बहुत ज़्यादा पुरानी जॉब से मत जाना, आप कोशिश करो कि जो रिसेंटली पिछले 1 महीने के अंदर अंदर जो जॉब्स उन्होंने पोस्ट की हैं आप उनके ऊपर क्लिक करोगे, यानी कि लास्ट 30 डेज। ठीक है, लास्ट 30 डेज के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे उसको, तो अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, यानी कि आपको कौन सी जॉब चाहिए जिसकी शिफ्टें डे में हो, मॉर्निंग की शिफ्ट हो, इवनिंग की शिफ्ट हो, वीकेंड हो, और या मतलब कैसी शिफ्टों के अंदर आप काम करना प्रेफर करते हो। मैं कहता हूँ आप डे के ऊपर क्लिक कर लो, डे वाली शिफ्टों के अंदर ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। इसके बाद लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश कर दें, अगर आपको इंग्लिश और फ्रेंच दोनों आती हैं तो फिर अब इसके ऊपर क्लिक कर दो। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम, यानी कि आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फुल टाइम का या पार्ट टाइम का। पार्ट टाइम पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसके ऊपर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए कनाडा का, आप कनाडा जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फुल टाइम के ऊपर क्लिक करना होगा, क्योंकि फुल टाइम जॉब्स के अंदर ही आपको जो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसके ऊपर ही आप कनाडा मूव हो पाओगे। इसके बाद आता है कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ चाहिए, सीजनल चाहिए, कैजुअल जॉब चाहिए, तो आप परमानेंट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ से। इसके बाद सैलरी के ऊपर आपसे पूछ रहा है कि आपकी मतलब डिमांड सैलरी कितनी है, तो इस ऑप्शन को फिलहाल हम नहीं छेड़ते, इसको आप रहने दो। इसके साथ वो कह रहा है कि रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज। रिमोट वर्क वो जॉब्स होती है नॉर्मली जिनके लिए आपको कंपनी में नहीं जाना पड़ता, आप अपने घर में बैठे बैठे भी वो काम कर सकते हो। तो अगर आपका मन नहीं कर रहा है कनाडा जाने का, लेकिन आपको कनाडा की किसी कंपनी में काम करना है, तो आप रिमोट जॉब्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। और अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो फिर आपने इस ऑप्शन को रहने देना है। ठीक है, इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स। यहाँ पे गाइज आपने करना है टेम्पररी फॉरेनर वर्कर्स, इसके ऊपर क्लिक करना। ये वो वाली जॉब है जो कि फॉरेन लोगों के लिए यहाँ पे पब्लिश की गई हैं, और यहाँ पे कनाडा के प्रोविंसेस आएंगे, किस प्रोविंस में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, इस ऑप्शन को हम रहने देते हैं। इसके बाद हमने वेरीफाइड जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है, जॉब वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमने ये सब कुछ छोड़ देना है। और लास्ट में आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आएंगे कि वो वाली जॉब्स जो कि कैनेडियन एंड ऑथोराइज्ड वर्कर कर सकते हैं, वो लोग जो कनाडा में मौजूद हैं या कनाडा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या कैनेडियन सिटीजन्स। दूसरा आ जाता है इंटरनेशनल कैंडिडेट, जैसे कि आप हो, आप कनाडा के बाहर से जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो फिलहाल हमें जो पोस्ट कर रहा है, ये देखें व्यू के अंदर 73 रिजल्ट हमें ये शो कर रहा है। अब ये कौन कौन से 73 रिजल्ट्स हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं 73 रिजल्ट्स। मेकअप आर्टिस्ट है ब्यूटी सैलून के अंदर, यानी कि इसमें हेयर कटिंग का काम भी आ जाता है, मेकअप आर्टिस्ट, रिसेप्शनिस्ट का काम है, शिफ्ट मैनेजर फूड फास्ट रेस्टोरेंट के अंदर ये काम है, कंस्ट्रक्शन वर्कर। देखें कंस्ट्रक्शन वर्कर कोई सिंपल सी डिमांड है, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जॉब अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड है कनाडा में, और ये आप आउट ऑफ कनाडा से ये जॉब अप्लाई कर सकते हो। और ये वो जॉब है, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एजेंसियां हैं गाइस, वेरीफाइड जॉब्स हैं, और इसके ऊपर कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता कि ये फेक पोस्ट है या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल तरीके से हम ये जॉब अप्लाई कर रहे हैं। अब बात ऑफ कोर्स ये है कि जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो फिर अब हर बंदे को तो ऑफ कोर्स जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन जो पहले आए पहले पाए वाली हमेशा इसके ऊपर बात होती है कि जो पहले अप्लाई करेगा उसको जल्दी मौका मिलेगा। अभी ये जॉब अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन वर्कर की, जितना जल्दी हो सकता है ये अप्लाई कर दें, क्योंकि ये अभी पोस्ट की गई है 5 मार्च को। तो आप अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आप कनाडा ऑफिशियली जा सकते हैं। इसका वीज़ा लेके ये आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। ये टेम्पररी फॉरेन वर्कर की जॉब है। इसके बाद ये कुक की डिमांड है, देखें नोवा स्कोशिया में कुक का काम जिसको आता है वो बंदा जा सकता है। ये देखें दोबारा कुक की डिमांड आ गई है चाइना टाउन के अंदर, ये कम मार्च को ये अप्लाई किया गया है। ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर का काम है। फूड सर्विसेज सुपरवाइजर, दोबारा कुक का काम आ गया। कुक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ग्लास वॉल इंस्टॉलर, सेल्स असिस्टेंट की जॉब है, अकाउंटेंट की जॉब है, पिज़्ज़ा कुक, अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना आता है तो ये मिनी टॉपर के अंदर ये जॉब अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब अवेलेबल है। फूड सर्विस सुपरवाइज़र की जॉब अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे गाइस मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जॉब्स नज़र आती हैं। देखें फूड सर्विस सुपरवाइज़र, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, रजिस्टर क्लर्क, नेल केयर टेक्नीशियन। तो गाइज ये जॉब्स इस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हैं। आपको मज़ीद जॉब चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे शो मोर रिजल्ट्स।
ये देखें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब अवेलेबल है। मील कटर, ये देखें क्या सिंपल सा काम है, मीट कटर, गोश्त काटने का काम है। और इस तरीके से गाइस आपको ये देखें ट्रक ड्राइवर की दोबारा डिमांड आ गई है, कुक की दोबारा डिमांड आ गई है। लेकिन मुझे इस पूरे जो जॉब्स जो नज़र आ रही है ना, इसके अंदर जो ये देखें ज़्यादातर जॉब्स वो नज़र आ रही हैं जो कि हर बंदा कर सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर के काम के लिए, कैशियर के काम, ये वो काम है जिनके लिए आपको अगर 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी चल जाएगा। और ट्रक ड्राइवर ऑफ कोर्स, जो भी ट्रक ड्राइवर हायर करेंगे, ये ट्रक ड्राइवर का ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस होता है। जब उसने लाइसेंस बना लिया है तो ऑफ कोर्स उसके पास एक्सपीरियंस है। ये देखें क्लीनर का काम आ गया, यानी कि साफ सफाई का काम है। आपके पास मिनिमम लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल है और आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो तो आप ये जॉब अप्लाई करके जा सकते हो। किचन हेल्पर का काम है, देखें इसके लिए भी कितनी रिक्वायरमेंट होगी कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस के ऊपर आप जा सकते हो। तो ये गाइज मुझे जो नजर आ रही है यहाँ पे जॉब्स, ये नॉर्मली वही जॉब्स हैं जो कि हर बंदा इनको अप्लाई कर सकता है, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब है। हम इसको आपने अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको मैं समझा दूं। ये देखें यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको नजर आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसका आपका क्या क्या काम करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपको 9 किलो से 13 किलो के बैग उठाने पड़ सकते हैं इसमें। शो हाउ टू अप्लाई, ये देखें अब कैसे अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। ये गाइस ईमेल एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने अपनी कैनेडियन फॉर्मेट की सीवी सेंड करनी है और वो सीवी जब आप उनको सेंड करेंगे तो जो कंपनी है वो आपको एक छोटा सा आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी और उसके बाद वो आपको हायर करके कनाडा में ले आएंगे। रिसेंटली जॉब पोस्ट की गई है गाइस और कोई बड़ी डिमांड नहीं रखी गई इस जॉब के लिए। और आपको अगर कनाडा आना है तो ये वेबसाइट है jobbank.gc.ca। इसके ऊपर अप्लाई करो, एडवांस के ऑप्शन पे आओ, फिल्टर लगाओ और वो जॉब्स अप्लाई करो जो कनाडा ने इंटरनेशनल वर्कर के लिए रखी हुई है यहाँ पे। फिर अभी हमें ये सिर्फ 73 जॉब्स दिखा रहा था, लेकिन ये टाइम के साथ साथ जी आपने देख ही लिया होगा जॉब किस तरह अप्लाई करते हैं, किस तरह डॉक्यूमेंट रेडी करके भेजते हैं। उम्मीद आप भी कर सकेंगे आसानी के साथ। फॉलो करें और नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नए करें, बेल को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह बहुत सी जॉब आएंगी, मैं सिर्फ पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू।